रांची के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी, मैं उनका इस मंच पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय संजय सेठ जी के बगल में पार्टी के प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी श्री सतीश सिन्हा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और माननीय संजय सेठ जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखें। आदरणीय संजय सेठ जी। मीडिया के मित्रों, आप सबका आभार और जोहार। झारखंड के अंदर और झारखंड की सरकार के द्वारा कल उनके द्वारा सरकार के द्वारा प्रायोजित बड़ी बड़ी लाठियां उन बच्चों पे काम आई जो बच्चे बिना उपद्रव के, बिना ढेला पत्थर के, बिना किसी का मुर्दाबाद किए, बिना किसी आजादी का नारा और एक संस्कारी रूप में 25 दिनों तक जिन्होंने आंदोलन चलाया, उन पे जमकर लाठियां बरसाई गई। क्यों? क्योंकि वह झारखंड की सरकार ने जो आंदोलन को तोड़ने के लिए कुचक्र रचा, और वह कुचक्र पहले दिन से ही डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का फार्मूला लगाया। और कल जब पूर्व सूचना के बच्चों ने बताया हमको कि प्रशासन को पूर्व सूचना दे दी गई थी कि हम मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे, और उसके बाद जेएमएम के कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर, ऐसे छात्र जो संस्कारी हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत अपना विरोध कर रहे थे, उनको रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, गढ़वा जमकर पीटा गया। अब मैंने फुटेज देखे कि सदर अस्पताल की बाउंड्री के अंदर जाकर पीटा गया, और पारस हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल में जो पुलिसिया दबाव उनके डायरेक्टर्स पे, सिविल सर्जन पे कि डिस्चार्ज करो, कोई बात नहीं, डिस्चार्ज करो। बोले नहीं, आईसीयू के लायक है, नहीं डिस्चार्ज करो, तुमको रहना है कि नहीं रहना है, नौकरी चली जाएगी, कोई हो। ऐसी प्रताड़ना, ऐसा तुगलकी फरमान जो है, हमने आपातकाल के समय देखा था। बच्चों का जुर्म क्या था? आप उनकी नौकरियां बेच दी, भविष्य बेच दिया, और भविष्य करोड़ों में बेचा। कुछ 100-200 करोड़ का मामला नहीं था, मतलब 1000 करोड़ रुपया कमाया आपने। बच्चे चुप बैठ जाए। और जब इस धरती पे बच्चों का लहू बहा, वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठियां, लेकिन चांदी के चम्मच से खाने वाले राहुल गांधी एक उफ भी नहीं कर पाए। क्यों करें? क्या पॉलिटिकल फायदा है यहां पर? राहुल गांधी जी, आप इतने बड़े अपॉर्चुनिटिस्ट हो, इतने बड़े मौका परस्त हो ना, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी है देश से पहले कांग्रेस, और कांग्रेस से पहले मैं, मेरी बहन और मेरी मां, 3 लोग बस। आपका ध्यान नहीं किया। लाठियां चले, 12-14 घंटे बीत गए, आज तक
कोई छोटा सा ट्वीट भी नहीं आया। यही दोहरा चरित्र, यही दोहरी नीति, कि कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है ना भाई। यहां तो मेरी बैसाखी में सरकार चल रही है, इसीलिए कुछ बोलोगे नहीं। इसीलिए देश आपको सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री बांटता है। देश इसीलिए राहुल गांधी आपको सीरियस नहीं लेता है। किंतु मैं हेमंत सोरेन जी को चेताता हूं, मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों पे एक एक पड़ी लाठी, और कार्यकर्ताओं को आपने क्या संस्कार दिया है। संस्कार सीखना भाजपा के कार्यकर्ताओं से सीखो। आपके कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर सड़कों पर ऐसे उतरे, मानो क्या हो गया भाई। और किसको पीट रहे हो? तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है छोटी, उसको पीट रहे हो, शर्म नहीं आई। और जितना बड़ा कुठाराघात हुआ है, एक एक चोट और एक एक लाठी का जवाब देना होगा। मित्रों, इस देश की न्यायिक प्रणाली दुनिया के सबसे सर्वोत्तम न्यायिक प्रणाली है। माननीय न्यायालय भी देख रहा है कि किस तरह निरीह बच्चों को कल पीटा गया, और आपने जो चीट किया, टीडीपीएल, बिंसिस और एक कौन आईएसएल है, क्या है, कौन है भाई? अरे अरुण कुमार जो बिंसिस का डायरेक्टर है, 2022 में इसमें नौकरी बेचने पे प्रूफ है, सीआईडी के पास सारी प्रूफ है। 4 साल लग गए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इसीलिए हम सीआईडी पे विश्वास करें क्या? 2022 में सारा प्रूफ है, फुटेज है, एवरीथिंग। 100 बच्चों को पटना ले जाकर पूरी आंसर रटवाया गया और फिर परीक्षा में बैठा गया। इन 4 सालों के अंदर सीआईडी ने कुछ नहीं किया। इसीलिए तो जनता का विश्वास सीआईडी पे नहीं है, इसीलिए तो बच्चों का विश्वास सीआईडी पे नहीं है, इसीलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच आप कराओगे नहीं। क्यों नहीं कराओगे? आपकी बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई हैं। एक पूर्व मंत्री रहे, उनका संबंध, उनका निकट का संबंधी सदस्य था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक रिश्तेदार सदस्य था, जेएमएम का महासचिव की तो पत्नी थी। और कहां कहां तक नेटवर्क जा रहा है भाई। इसीलिए आप सीबीआई जांच नहीं कराओगे। लेकिन मैंने कहा, यह देश 140 करोड़ देशवासी अपने न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करते हैं कि न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच करानी ही होगी। आप कितना आतंक कर लो, सच को डरा नहीं सकते। सच को आप लाठियों से नहीं पीड़ित कर सकते। सच सच ही रहेगा। और मैं तो पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक वरिष्ठ अधिकारी नीलिमा केरकेट्टा जी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया था। एक वरिष्ठ अधिकारी थी, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थी। 2024 में जब रिटायर हो रही थी, उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा कि जेपीएससी में इतनी इतनी कमियां हैं, ये घोटाले हो रहे हैं। सदस्य लोग परीक्षा के परिणाम 5-5, 6-6 महीने फाइल अपने पास रोक के रख रहे हैं। यह 2 साल पहले नीलिमा केरकेट्टा जी ने सरकार को बता दिया। क्या मजबूरी थी? क्या दबाव था? क्या लालच थी? जनता जानना चाहती है ना कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी का सरकार को पत्र जाना, जेपीएससी की कमियां बताना, उजागर करना,
और सरकार का मम होना मतलब हम मिले हुए, इसका मतलब तो यही हुआ ना। क्या मिली? मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से झारखंड के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं नीलिमा केरकेट्टा जी का पत्र का सच। क्यों जवाब सरकार ने नहीं दिया? 2 साल तक क्यों कुंडली मार के बैठे रहे? इसीलिए हम सीबीआई की जांच मांग करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करना है, क्यों नहीं कराते भाई? और परसों तो हद हो गई, आपने माननीय न्यायालय में कैविएट भी नहीं दाखिल किया, आपके महाधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। मतलब आपने लाखों छात्रों का भविष्य जिन्होंने बेचा, सरकार उनके समर्थन में खड़ी रही। क्यों नहीं खड़ी रहेगी? अरे आर्थिक लाभ हुआ, आपके लोगों ने आर्थिक लाभ लिया। मैं तो आरोप लगाता हूं कि सीबीआई जांच से आप इसीलिए डरे हुए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि सीबीआई जांच करा लो, कोई आंदोलन नहीं होगा, बच्चे विश्वास करेंगे। और राहुल गांधी, आप में जरा सी भी मॉरलिटी है, आपकी जो ये नौटंकी चले ना, गूंज, आपके रांची में बच्चों की लाठियों की गूंज आपके कानों पे नहीं पड़ी। अगर जरा सी भी मॉरलिटी है, नैतिकता बची है, आओ रांची, चलो पारस हॉस्पिटल, चलो सदर अस्पताल, चलो बच्चों के पास जो लाठियां पड़ी उनको देखो जाके। नहीं आओगे। जिस दिन रक्त बहा रांची की सड़क उस दिन नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं राहुल गांधी जी आपको चुनौती देता हूं कि देश आपकी चाल, चरित्र और चेहरा जानता है। आपका दोहरा चरित्र, आपका दोहरा मापदंड, आपका दोहरा, कहते हैं ना, हर कार्य प्रणाली, आपका फेस ही इस प्रकार का है। इसीलिए देश आपको पे विश्वास नहीं करता। मैं पुनः आज ये मांग करता हूं कि अरुण कुमार जो बिल्सिस का डायरेक्टर था, उसने जो एक फिल्म बनाई थी सेटर्स, अब बताओ, वो फिल्म बना रहा मुंबई में, वो पैसा कहां से आया? फिल्म में क्या हुआ, कितना पैसा लगा, क्या हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने 2019 में बैन कर दिया दोनों एजेंसी पे, और आपने रेड कारपेट बिछा लिया। टीडीपीएल को उत्तर प्रदेश ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, आपने रेड कारपेट बिछा लिया। क्यों? क्या लालच थी? क्या प्रलोभन था? तो कुल मिलाकर बच्चों का भविष्य 1000 करोड़ रुपए में आपने बेच दिया। राज्य की जनता, देश की जनता आपका चेहरा जान चुकी है। लेकिन सीबीआई जांच करानी ही होगी। झारखंड नहीं, पूरा देश इस मत के साथ है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। और कल फुटेज निकालकर, पहला मांग सीबीआई जांच, दूसरा हमने सेटर्स वाली फिल्म की बताई, तीसरा हम बता रहे कि जो कल जो लाठियां जिन पे चली, फुटेज निकालकर जो भी लोग हैं उन पे एफआईआर को, उनको अरेस्ट करो। धन्यवाद। क्या चीज? तो यहां की लाठी की गूंज उनको नहीं सुनाई दी। उस दिन भी वाटर कैनन, टीयर गैस की आवाज नहीं सुनाई दी। रांची के सड़कों पर युवाओं का, बेटियों का रक्त वहां दिखाई नहीं दिया। क्यों? कोई यहां पॉलिटिकल लाभ नहीं था भाई। यहां तो सत्ता की चाटनी खा ही रहे हैं, यहां क्या फायदा? यहां तो पॉलिटिकल चश्मे से देखो तो यहां फायदा नहीं है, यहां नहीं आएंगे। तभी तो हमने उनको चुनौती दी कि हिम्मत है, आओ
चलो सदर अस्पताल, चलो पारस हॉस्पिटल, चलो मुख्यमंत्री के आवास के सामने सड़क पे बैठ के डिमांड करो सीबीआई जांच की। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री से कहो, मुख्यमंत्री जी, अगर आपने सीबीआई जांच नहीं कराई तो समर्थन वापस, बच्चों को न्याय नहीं दिया समर्थन वापस, इन तीनों एजेंसियों की कार्यप्रणाली को उजागर नहीं किया समर्थन वापस। अगर जरा सी भी मोरालिटी है तो आप इन बच्चों के लिए न्याय दिलाने के लिए रांची की सड़कों पर और मुख्यमंत्री आवास के सामने जरूर सड़क पर बैठेंगे।